तो फिर भाई आज हम चेक करेंगे पिछले 3 से 4 साल में कि एक साल में मार्केट में कब मार्केट पंप होती है, कब मार्केट डंप होती है। यानी कि इन शॉर्ट कब मार्केट में स्विंग मूव आता है। इसके बाद अगर हमने ये एनालाइज कंप्लीट किया, जान लिया कि ये मार्केट कितनी बार पंप हुई है और कब हुई है, उसके बाद मैं मानता हूँ कि जो हमारी साइकोलॉजी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट में सिर्फ एक लिमिट है। मार्केट में एक साल में मार्केट सिर्फ इतनी बार ऊपर और नीचे जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता हर महीने मार्केट ऊपर जाए नीचे आए। तो मैं बात कर रहा हूँ स्विंग मूव की, एक अच्छे मूव की। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो अच्छे मूव है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे 2025 की ही बात करूँ, क्योंकि 2026 की बात करना यहाँ पे कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से भी शुरू करूँ अब तक, तो अब तक मार्केट में 4 महीने होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इस साल के 4 महीने हो गए हैं, और हम चेक करते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहे हैं। सपोर्ट मैं क्यों बना रहा हूँ? जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है और यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहे हैं, और बीच में ये मूव आया मार्केट में, यानी कि पिछले 4 महीने में मार्केट ने एक बार रेस्पॉन्स किया, यानी कि एक ही मूव आया पिछले 4 महीने में, वो था शॉर्ट का मूव। अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। अब हम आगे यहाँ पे इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं दिसंबर में, ठीक है। ये जनवरी में था, ये दिसंबर से लेकर हम ऊपर चेक करेंगे कितना चीजें हैं। तो ये मैं शुरू करना चाहता हूँ जनवरी मंथ से, ताकि हम सीक्वेंस में चीजें देख पाए। आपको जान के हैरानी होगी कि मार्केट में जो एक साल में मार्केट है, मुझे नहीं लगता ये 4 से 5 से ज्यादा पंप होती होगी। तो ये मेरा एनालाइस है, बाकी हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई जनवरी मंथ में। तो ये है हमारा जनवरी मंथ। यहाँ पे ट्रेडिंग हो रखी है, तो हम इसके ऊपर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं, और नीचे भी एक बना देते हैं, ये छोटी सी है ना सपोर्ट। अब यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे, जो 1 जनवरी की कैंडल होगी। ओके, तो ये एक रेड कैंडल है भाई। इसके बाद मार्केट ने ये एक मूव दिया है। इस मूव को मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ। देखो, ये एनालाइज करने के बाद ना आपको फोमो से बहुत ज्यादा मैं की राहत मिलेगी, आपके मन में फोमो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो भाई ये मूव था 21% का। यानी कि मार्केट ने पहले 3 महीने में 21% का यहाँ पे ड्रॉप लिया। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि चीजें सही हो जाए। ओके, गूगल डॉक्स में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं कि 2025 में, 2025 में यहाँ पे मार्केट जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, ठीक है, एक बार पंप हुई। तो क्या आपको समझ आ रहा है भाइयों यहाँ पे मैं क्या बात करता हूँ? एक बार डंप जी हुई जी, जो। आ रहा है। जब आप एंड में आएंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। उसके बाद भाई आप चेक करें, ये एक मूव है यहाँ पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये एक मूव है, ये सपोर्ट जोन से मार्केट ने पंप करना शुरू किया, और ये पूरा मूव मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ तक। ये वाला मैं आपको बताता हूँ ये कितने परसेंट पंप का था। ये था 50% का पंप। तो ये एक वैलिड पंप है, ये स्विंग मूव है। मतलब कि मार्केट दूसरी बार चौथे महीने अप्रैल मंथ में पंप हुई यहाँ पे, ठीक है, और वो मूव था 50% का। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा ये लिख लेता हूँ, ठीक है, अप्रैल मंथ में मार्केट दोबारा पंप हुई, यहाँ पे 50% लिख देते हैं और वहां पे 20% लिख देते हैं। तो भाई आप चेक करो पिछले 2025 में 4 महीने में दो मूव आई मार्केट में। उसके अलावा जो था ना भाई, वो मुझे लगता है आपको उस चीज में पढ़ना ही चाहिए। आप चेक करना भाई, ये जो ये मार्केट नीचे आई, हल्की सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर हल्की सी ऊपर गई ना। तो ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक साइडवे जोन है। साइडवे जोन में पैसा नहीं बनता, मुझे लगता है जैसे अभी साइडवे जोन है मार्केट का, पैसा नहीं बन रहा है, तो सेम वैसी ही चीजें हैं। ये प्योर साइडवे जोन है, और ये देखो कितने महीने चला, जो कि आपका ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भाई इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक देखो, ये 98 दिन यानी कि 100 दिन ये मूव चला है। 100 दिन मार्केट में काम नहीं था बिल्कुल भी। काम किसकी बात कर रहा हूँ? स्विंग मूव नहीं था मार्केट में बिल्कुल भी। तो अब ये नेक्स्ट मूव मैं ये लेता हूँ, ये भी एक अच्छा मूव है। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये कितना मूव है।
इस जेड कैंडल से लेकर यहाँ तक भाई ये है 26% का मूव। और ये मूव कब आया? जून मंथ में। यहाँ पे नेक्स्ट में लिखता हूँ, जून में 26% का मूव आया मार्केट में। ओके, उसके बाद ये मार्केट है, उसके बाद मार्केट में ये डंप आया। ये भी 2025 में आया। और ये मैं मानता हूँ भाई लास्ट डंप होगा। इसके बाद ये जनवरी में डंप आया। ओके, तो ये भाई 36% का ड्रॉप है यहाँ पे। यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पे भाई आप चीज समझना, 36% का ड्रॉप है। ठीक है भाई, यहाँ पे 2025 में 4 स्विंग मूव आए 12 महीने में, यानी कि एवरी 3 महीने में एक मूव बना, जो हम निकालेंगे बीच की रेशो। अब मैं चलता हूँ 2024 में। 2024 में, ठीक है, अब 2024 में देखते हैं भाई चीजें कैसी थी वहाँ यहाँ पे। ओके, तो चीजें समझ आ रही जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी भाई, आ रही हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा जनवरी मंथ लेते हैं। यहाँ पे थोड़े अच्छे मूव भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये है भाई जनवरी मंथ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक सपोर्ट जोन मैं बना दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक सपोर्ट जोन है। और पहला मूव भाई यहाँ पे मैं देखता हूँ कितना होना चाहिए। इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक देखो, पहला मूव भाई 93% का है। और ये मूव कब आया? यहाँ पे जनवरी मंथ से लेकर यहाँ पे, और ये चला 4 मार्च तक। मार्च तक, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैं लिखता हूँ जनवरी टू मार्च, 98% मूव। ये मैंने 2 महीने का गैप क्यों डाला इसमें? क्योंकि ये कंटिन्यू मूव है। वीकली चार्ट है, हर हफ्ते मार्केट पंप हो रही है, तो ये एक ही मूव है स्टार्टिंग के जो एरिया में, यानी कि पहले 3 महीने में। उसके बाद भाई यहाँ पे मार्केट ने, ये एक साइडवे जोन है, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा साइडवे जोन है, इसको भी, इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्विंग मूव की। क्योंकि आप यहाँ पे अगर लॉन्ग करते हो, इस साइड से लॉन्ग करते हो, आपका फायदा नहीं होगा। इवन यहाँ से भी लॉन्ग करते हो, यहाँ तक कोई फायदा नहीं है। फायदा है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड। ओके, तो 2024 में जो अगला मूव हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब मुझे आप बताओ भाई यहाँ पे अगला मूव कौन सा हो सकता है? सेकंड मूव भी पंप होगा। जी। पंप है सेकंड मूव ऊपर के लिए। जी, अगला मूव भाई मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर सकता हूँ, इस ग्रीन कैंडल से, इस यहाँ से नहीं, यहाँ से अगला मूव ये पूरा है। ये भी बहुत ही अच्छा मूव है। और ये यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है 62% का। ये मूव आया भाई 4 नवंबर 2024 को। ओके, यहाँ पे नवंबर 2024 को भाई ये मूव भी ऊपर का है। और ये मूव है कम से कम यहाँ पे 62% का। अभी हम 2 साल और लेंगे बस, उसके बाद मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा कि अब 2026 में क्या होने वाला है और क्यों होगा। और आपकी साइकोलॉजी काफी स्ट्रांग होगी इससे। देखो, पूरे साल में भाई सिर्फ 2 मूव आए, 98% बिटकॉइन पंप किया और 62% पंप किया, ना इसके अलावा ना कोई डंप, ना कोई पंप, ना कोई मैनिपुलेशन। ठीक है, ये एक साइडवे जोन है। और ये इसके बाद जो जोन है उसमें साइडवे जोन है। अगला जो डंप था वो आया था 2025 में। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 2022 में। तो 2022 में यहाँ से हम शुरू करेंगे, सॉरी 2023 में शुरू करेंगे हम यहाँ से। ओके, और 2023 में थोड़ी छोटे छोटे मूव हमें फाइंड करने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि चाहे ये एक वीकली कैंडल है, लेकिन इस वीकली कैंडल में 27% पंप हुआ है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, स्विंग मूव उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम 20% का मूव रेगुलर हो, बिना कोई रेड कैंडल के, वीकली टाइम फ्रेम में। ये चीज आप नोट करना। अब यहाँ पे प्राइस रेंज लेकर मैं यहाँ पे एक मूव ले रहा हूँ। ये मूव है 48% का, जनवरी मंथ में 48%। उसके बाद भाई ये मूव कितना बनता है? 11% है, तो ये भाई नहीं लेंगे हम। ये जो ग्रीन कैंडल है ना बीच में, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये ग्रीन कैंडल हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 11% का पंप है। लेकिन इसके अलावा ये कैंडल 27% की है, तो हम ये लेंगे। उसके अलावा क्या हम ये मूव ले सकते हैं? तो ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक साइडवे रेंज है यहाँ से। ठीक है, ये एक साइडवे रेंज है। उसके बाद भाई अगला मूव इस कैंडल के लो पे शुरू हुआ है और यहाँ पे तक गया है।
अब यहाँ तक भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 हफ्ते मार्केट ने एक साइडवे रेंज की है, तो ये मूव यहाँ पे खत्म है। 45% का मूव है, कब आया है? मार्च मंथ में। कि यहाँ पे 45% का मूव लिख देता हूँ मैं। अब अगला मूव भाई जो फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्या ये मूव फाइंड होगा? तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये एक साइडवे रेंज है। ये कैंडल में कितना पंप किया? 15%, तो ये भी एक स्विंग मूव नहीं है। यहाँ पे ये जितना भी डाटा है, ये सारा जितना भी साइडवे रेंज है, ना कोई मैनिपुलेशन, ठीक है, स्विंग मूव के हिसाब से कह रहा हूँ, ना कोई डंप अच्छा सा। ये भी 10% का डंप है, और ये 15% का पंप है। ना इसमें कोई पंप है, ना इसमें कोई डंप है, स्विंग मूव के हिसाब से। अब यहाँ पे ये कैंडल है 16 अक्टूबर 2023 को। अब जो रियल पंप यहाँ पे शुरू हुआ था, अब ये पंप भाई कितना चला था हम वो देखेंगे। तो सेम भाई, जहां तक साइडवे रेंज शुरू नहीं होती वहां तक, इस कैंडल से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये शुरू हुआ है 16 अक्टूबर 2023 को, और ये खत्म हुआ है 4 दिसंबर 2023 को। तो मैं इसको लिखता हूँ अक्टूबर मंथ में ये मूव आया। और कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये मूव है 71% का। ये भी पंप है। अब लास्ट ये लूंगा मैं। इसके बाद आपको मेन चीज पता चलेगी कि मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूँ चीजें, और इससे आपकी साइकोलॉजी कैसे सही होगी। अब हम 2022 में चलेंगे लास्ट। इसके बाद फाइनल आपको मैं बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक है वो मैंने ये क्यों चूज किया है। हालांकि ये मैं खुद पहली बार एनालाइज कर रहा हूँ कि एक साल में मार्केट कब कब पंप हुई है। तो यहाँ पे 2021 और 2022 लेते हैं। ठीक है, ये भाई पहला मूव है यहाँ से, दिसंबर, और ये जनवरी। देखो पहला मूव भाई यहाँ से यहाँ पे है। कितना बना भाई? ये 35% बना। तो ये हम नोट करेंगे कि जनवरी मंथ में 35% का ड्रॉप आया है। ओके, यहाँ पे माइनस करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली ये था भाई सबसे अच्छा डंप, जो बहुत ज्यादा रेगुलर चला। ये इस कैंडल से लेकर इस कैंडल के लो तक ये मूव था वही 64% का। इसमें जो एक ग्रीन कैंडल है ये मूव खत्म नहीं कर रही, कम से कम 2 दिन एक साथ कैंडल बनती तो ये मूव खत्म होता। 64% का ये ड्रॉप है, और कब आया भाई यहाँ पे? ये 28 मार्च को शुरू हुआ है, और जून महीने तक चला ये। तो हम यहाँ पे मिडल ले लेते हैं अप्रैल में। ठीक है, 64% का ड्रॉप यहाँ पे देखा गया। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है भाई। क्या ये कैंडल 21% की है? तो ये भी हम मानेंगे। उसके बाद भाई ये एक ड्रॉप है, ये कब आया है? 7 नवंबर 2022 को। ठीक है, इसके अलावा भाई ऊपर की जो चीजें हैं, जैसे ये है भाई, ये कंटिन्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक छोटा सा मूव आप ये भी ले सकते हो, चाहे ये पुल बैक है। ठीक है, आप ये भी मूव ले सकते हो, क्योंकि इस पूरे मूव में एक ही कैंडल है जो रेड है, और अगर ये भी है तो कंटिन्यू मार्केट ने किया है। तो मैं अगला मूव ये लेता हूँ मार्केट में, यहाँ पे 34% का। ये मूव कब आया मार्केट में? जुलाई मंथ में, यहाँ पे 34% का पंप। और इसके बाद ये कैंडल मैं ले रहा हूँ, एक ही कैंडल में 21.91% ड्रॉप किया बीटीसी ने ना। तो ये मूव आया नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में 21% का जो ड्रॉप है वो देखा गया है। और ये 34% का पंप है। अब मैं आपको बताता हूँ, 2025 में 4 स्विंग मूव हमने देखे, 2024 में हमने 2 स्विंग मूव देखे, 2023 में हमने 3 स्विंग मूव देखे अभी, और 2022 में हमने 4 स्विंग मूव देखे। यानी कि 2026 की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, 2026 में जो हमने एक मूव फाइंड किया था वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, यहाँ से करीब 40% का ड्रॉप देखा है जनवरी में। तो 2026 में हमने अभी तक एक मूव देखा। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे आपको क्या चीज समझ आई अभी तक? भाई इस हिसाब से तो मूव आगे और आने हैं नीचे को। इस हिसाब से ये समझ आई है कि अभी सून लाइक अप्रैल मंथ और मई के स्टार्ट में या मिड में कहीं एक मूव आ सकता है, दूसरा सेकंड वन। जी जी बिल्कुल, आप दोनों की भाई बात सही है। अब मैं आपको इसमें 5 पॉइंट बताता हूँ भाई, इसमें जो मैंने
सीखे यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किए। सबसे पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर महीने मार्केट पंप या डंप नहीं कर सकती, जो मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है, मैं कि हर महीने मार्केट एक जैसी नहीं रह सकती। मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, जो बिटकॉइन है यहाँ पे, उसको एक साइडवे रेंज की है। यानी कि आपको 12 महीने में बिटकॉइन 8 महीने यहाँ पे साइडवे रेंज में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप यही सीख जाओ कि बिटकॉइन 8 महीने साइडवे रेंज है। सिर्फ 4 महीने मौका मिलेगा आपको काम करने का। वो मैं आपको बताता हूँ। जब बिटकॉइन पंप करता है तो ओल्ड कॉइन पंप करते हैं। जब बिटकॉइन डंप करता है तो ओल्ड कॉइन भी डंप करते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ साथ में, ताकि आप इसको नोट बना लो और खुद से भी एनालाइज करो ना, कि यहाँ पे जो भी चीजें आप सीख सकते हो। ठीक है, 8 मंथ यहाँ पे लिख देता हूँ साइडवे मार्केट। और ठीक है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वो सिर्फ 4 महीने मार्केट में मूव आता है। यहाँ पे ये पहला पॉइंट जो मेरा यहाँ पे बनता है वो यही है कि मार्केट में भाई 8 महीने यहाँ पे साइडवेज रेंज है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, कि आप पूरे बनास में जाके चेक कर दो कि जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है वो 8 महीने यानी कि 70% से भी ज्यादा साइडवेज रेंज में रहती है। वो क्यों रहती है? ताकि लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा ना कमा पाए। सिर्फ 4 मंथ ऐसे होते हैं मार्केट में जिसमें मूव आता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजी से, इसका एनालाइज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो मेरा एनालाइज है। देखो मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। जनवरी से लेके मार्च के बीच में हमेशा मैंने एक स्विंग मूव देखा है। ठीक है, जनवरी से लेके मार्च के बीच में। और ये स्विंग मूव मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने जनवरी मंथ में देखा है। इवन यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 2026 में जो मूव है वो आया। 2025 में भी जनवरी मंथ में मूव आया। 2024 में भी जनवरी मंथ में मूव आया एक। 2023 में भी एक देखो जनवरी मंथ में, 2022 में भी है। तो जनवरी मंथ भाई ऐसा है जिसमें एक मूव आता ही आता है, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो है 1 साल की जो कैंडल है वो क्लोज होती है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो चीज जरूरी है। मैंने आपको यहाँ पे अभी तक यही बताया कि जो पहला पॉइंट है कि 8 महीने मार्केट साइडवेज रहती है और 4 महीने मार्केट में जोन होता है। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जनवरी मंथ में मार्केट पंप होती है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ये सिर्फ मतलब कि आप कह सकते हो मेरा मानना है, इसके पीछे कोई वो प्रूफ नहीं है। ठीक है, खाली ना प्रोबेबिलिटी है इसकी। लेकिन ये जो कंफर्म है, ये 8 महीने मार्केट साइड में रहती है, ये कंफर्म है। ये आप चेक करो मार्केट में जाके, एनालाइज करो, ये चीजें कंफर्म है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा जो पॉइंट होना चाहिए मेरे नजर में, जो यहाँ पे आपको सीखना चाहिए वो ये है कि नेवर फॉर्म यहाँ पे, नेवर फॉर्म फॉर एंट्री। ठीक है, आपको एंट्री भाई मिलेगी, जबरदस्त एंट्री मिलेगी। वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन कभी ये मत बोलना कि भाई हर महीने मार्केट में कुछ ना कुछ हो, स्विंग मूव हो। और स्विंग मूव की पावर क्या है वो आप सबको पता है। भाई तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी माइंडसेट है। भाई जो आपका माइंडसेट है ना, ये साइकोलॉजी है भाई। ये आपके माइंडसेट को डेवलप करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ये आपके माइंडसेट को डेवलप करेगा। क्यों करेगा? आपके मन में ये होगा कि भाई मार्केट 4 ऐसे मूव देती है महीने में, सॉरी साल में, जिसको हमने कैच करना है। जैसे ये मूव है अभी, क्या ये स्विंग मूव है? इसकी मैंने तैयारी आपको करवाई थी अभी तक, तो अभी तक देखो 19% हुआ भी है। ये मैंने स्विंग मूव क्यों आपको बताया था स्टार्टिंग में? सिर्फ इस यूएसडीटी डोमिनेंस की वजह से। यहाँ पे एक हाई लगा था और उसके बाद पुल बैक हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा डाउन के चांसेस थे। अभी भी ये स्विंग मूव में की जो पूरा है वो नहीं गया। अभी भी ये 19% पंप किया है। ये कब स्विंग मूव बनेगा? जब ये जोन ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और ये एक पुल बैक है। ठीक है, ये एक पुल बैक है। तो मुझे लगता है जो तीसरा पॉइंट आपके लिए होना चाहिए वो माइंडसेट भाई आपका जो है वो डेवलप होगा, कि मार्केट हर तरफ नहीं जाती। पूरे साल में कुछ मूव आते हैं ऊपर के या नीचे के। अब चौथा पॉइंट भाई आपने बोला था कि इस साल मार्केट डंप हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 2026 में भाई पहला डंप देख लिया हमने, 2025 में एक ही डंप देखा हमने, 2024 में हमने पंप ही देखा है, 2023 में भी पंप ही देखा हमने, और 2022 में हमने 3 डंप देखे और एक छोटा सा पंप देखा है। ये एक 4 साल की साइकिल है भाई, जिसमें अभी बेयर मार्केट चल रही है। ठीक है, और इस साल मार्केट में कम से कम 3 से 4 क्रैश आने चाहिए मेरी नज़र में।
अगर ये बेयर मार्केट है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास 3 स्विंग मूव और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम। वो ये कंफर्म नहीं है कि भाई ये डाउन साइड होंगे, वो डिपेंड करता है चार्ट कैसे हमारे, वो चार्ट की क्षमता कैसी है। ठीक है, 3 स्विंग मूव भाई इस साल में और हो सकते हैं। मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ, जनवरी मंथ जो मैंने आपको अपनी तरफ से बताई, भाई पहला मूव जो मुझे लगता है वो जनवरी में आता है। और दूसरा जो मुझे कंफर्म है वो मूव आता ही आता है, वो है क्वार्टर 4 में, अक्टूबर मंथ में, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। ये मुझे लगता है हर एक को पता होनी चाहिए ये बात। मैं कि अक्टूबर मंथ की बात तो हर एक को पता होनी चाहिए। जनवरी मंथ मैंने आपको बता दिया। तीसरी, अप्रैल और मई, इन दोनों मंथ में जहाँ तो मार्केट पंप करती है डंप करती है। पिछले साल तो मई मंथ में मार्केट ने पंप किया था पहले हफ्ते, ठीक है। इस साल भी चीजें आप देख रहे हो, आप अप्रैल में जो पंप आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप्रैल लिखा क्योंकि शुरू पंप अप्रैल से हुआ था। खैर ये मेरा मानना भाई, ये अलग चीजें हैं, ठीक है, प्रूफ नहीं है इसका कोई भी। ये बस समझ लो आपको एक्सपीरियंस है मेरा छोटा सा। तो अभी तक आपको भाई चीजें समझ आई जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ साइकोलॉजी के ऊपर। जी भाई जी, आई समझ। मैं बस आपको इतना बताना कि चाहता हूँ इस कि मार्केट में 8 महीने साइडवेज ही चलता बिल्कुल, अगर आपने यही मैं कि सीख लिया, आप देखो इस मार्केट से कितने लोग परेशान हो गए हैं पिछले 4 महीने में कि मार्केट में कुछ है ही नहीं। पहला मूव हमें जनवरी में मिल चुका, स्विंग मूव। और आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, हर एक मूव में कम से कम 50 दिन से लेकर 80 दिन का गैप होता है। ये होता है। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ आपको चीजें। तो एक दो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि हर एक चार्ट में, हर एक स्विंग मूव में 50 से 80 दिन का गैप होता है। ओके, जैसे यहाँ पे 63 दिन का गैप है, ये स्विंग मूव आया नीचे की तरफ, उसके बाद 63 दिन का गैप है। तो जैसे ये मूव आया गैप है। भाई नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कम से कम 50 दिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगी या नीचे नहीं जाएगी। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितने दिन है, तो ये 77 डे है। अब यहाँ तक भी देखोगे तो 56 दिन है। और ठीक मैं 50 दिन बाद ऑनलाइन हो गया था, क्योंकि हो सकता है 80 दिन हो जाए, हो सकता है भाई यहाँ पे 120 दिन भी हो जाए कई बार। जैसे ये मूव है, देखो ये मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 91 डेज का मूव है ये साइड वे। 91 दिन बाद अगला स्विंग मूव यहाँ पे शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये चीज सीख ली, अब ये मूव है मान लो यहाँ पे 77 डे लगे इसको, ठीक है। ये मूव शायद थोड़ा छोटा हो, यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। ये एक लो लगा यहाँ पे, और ये है, ये मूव है 42 दिन में, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 50 से 80 दिनों में मूव शुरू होते हैं। ये मूव बहुत ज्यादा टाइम लेकर आया होगा जहां तक मुझे लगता है। देखो 224 दिन का ये मूव है। वो यही जोन था भाई जो सबसे बड़ा जोन था, जो ब्रेक नहीं हो रहा था कभी, है ना, 6-8 महीने का। ये 2024 की बात है। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। कोई भी स्विंग मूव आता है उसके बाद 50 दिन अपने आप को दो कम से कम, कि अगले मूव के लिए। अब यहाँ पे जो स्विंग मूव है आपको कैसे पता चलेगा कि वो खत्म हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए बड़ा सिंपल है। मार्केट नीचे आई, 2-3 कैंडल उसके साथ बनी ऐसी, या फिर ऐसी ही कैंडल बनी, इस इट मीन कि अब यहाँ पे साइडवेज रेंज शुरू होगी। इवन 2 कैंडल भी बनती है ऐसी, आप समझो यहाँ पे साइडवेज जोन जोन है। अब देखो ये जितने भी कैंडल है, एक ही कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रही है। ये एक ही कैंडल के बीच क्लोज हो रही है अभी तक, ना ऊपर की ना नीचे की। तो ये एक्सट्रीम भाई साइडवे जोन है। इस साइडवे जोन में काम करना थोड़ा अलग ही टाइप होता है, क्योंकि आपको पता है हमारी मार्केट में कितना मैनिपुलेशन है ना, कितनी सारी चीजें हैं। खैर मेरे भाई यही 4 पॉइंट है, मैंने सोचा था 5 पॉइंट बताऊंगा आपको, लेकिन ये 4 पॉइंट काफी आपके लिए, तो ये मैं नोट कर लो। और ये भाई आप अपने पास अपने दिमाग में ये डाल लो कि इस मार्केट में 3 से 4 स्विंग मूव ऐसे मिलेंगे जिसमें पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और ये मूव कैसे होंगे? आप कोई भी चीज लॉन्ग करो, कोई भी चीज शॉर्ट करो, आपको पैसा ही मिलेगा, मतलब प्रॉफिट ही होगा आपको। दूसरा भाई यहाँ पे फोमो मत करो एंट्री के लिए। मिस होगी एंट्री तो ऊपर से ले सकते हो आप, ठीक है। स्विंग मूव में आप ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी एंट्री बना सकते हो। आपका माइंडसेट मुझे लगता है डेवलप होना चाहिए कि कहीं भी नहीं जा रही ये मार्केट, आज नहीं तो ये कल मौका देगी। और अगला मूव आने में 50 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी जो लास्ट है, मैं कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, इस साल हमें 3 स्विंग मूव और देखेंगे जो कम से कम 20% से ऊपर होंगे बिटकॉइन में। और ओल्ड कॉइन में भाई आप लगा लो 40%, 50% तो होंगे ही। वो कैसे पता चलेगा भाई? उसके लिए भी बड़ा सिंपल है।
मैं ये ऐड कर देता हूँ, वैसे ये अलग टॉपिक है। उसके लिए भाई यूएसडीटी डोमिनेंस पे थोड़ा फोकस करो। जितना आप फोकस यहाँ पे करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके भाई, ये एक बहुत बड़ा इसके लिए रिजेक्शन एरिया है। कितने दिन का ये? 1400 दिन का भाई, कम से कम। ठीक है, 1400 नहीं तो भाई आप 1200 या 1300 दिन लगा लो यहाँ पे। ये एक जोन है। अब मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ आपके लिए। ऐसा भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि मार्केट ऊपर आए वो तुरंत उसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए। सोचिए, 1400 दिन का यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया है, डाटा भरा हुआ है, जिसको आज तक इसने कभी ब्रेक नहीं किया। तो ये स्विंग मूव फाइंड करने का एक ही तरीका था कि यहाँ पे मार्केट आए, वो यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे जाए, दोबारा ऊपर आए, इसको ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ पे एक ही रीजन था इसको फाइंड करने का। आप चेक करें, ये मूव है। खैर, 3 से 4 मिनट और सेशन करेंगे। आप बताओ, आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल है जो मैंने आपको आज बताया, या फिर उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो आप? नहीं भाई, अभी तो कोई सवाल नहीं है। अभी इसकी वीडियो एक दो दफा दोबारा देखेंगे तो फिर जी, शायद कोई सवाल निकले इससे। आप भाई वीडियो दोबारा देखना और खुद से एनालाइज करना। जी। अभी मैंने खाली आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाया, आप चाहो तो सोलाना का चार्ट भी दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कोइन आप फॉलो करते हो उसका भी देख सकते हो, एनालाइज है ना, कि ये कोइन एक साल में कितना पंप और डंप होता है। अगर पिछले 3 से 4 साल में ये एक एक ही नंबर से पंप और डंप हो रहा है, इट मीन कि ये इस साल भी उतना ही पंप डंप होगा। ऐसा नहीं हो सकता ये इस साल 10 बार पंप करे, 10 बार डंप करे, है ना। तो जो टॉप 20 और टॉप 50 कोइन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं कल ही यूट्यूब पे डालता हूँ, आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो। मकसद बस ये था कि आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, कि आप किसी भी चीज के लिए पैनिक ना हो। अगर कोई स्विंग मूव आ चुका है, उसके बाद 40 से 50 दिन का अपने आप को टाइम दो। मैं कि अपने दिमाग में रखो कि भाई अगला मूव इतने दिन बाद ही आएगा। जैसे अभी स्विंग मूव चल रहा है यहाँ पे, जो मैंने आज से 3 महीने पहले कभी नहीं बोला यहाँ पे कि एक स्विंग मूव आएगा या फिर मार्केट बहुत ज्यादा पंप करेगी। मैंने आपको ये इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग के पंप होने के चांसेस थे यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ हो चुका था यहाँ पे। टाइमलाइन जो मैं बना के रखी हुई मैंने कि 50 दिन भाई कम से कम लगेंगे, वो टाइमलाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। तो वो इस कैंडल के बाद यहाँ तक, ठीक है, ये 50 दिन थे भाई। 49 दिन के बाद तुरंत 50 दिन शुरू होते ही भाई मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये 50 दिन वाला भाई अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा बिटकॉइन में। हमारी बहुत अच्छी पकड़ होगी बिटकॉइन में। तो ठीक है भाई, फिर मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे इसको लेकर, है ना। जी भाई। जी तो ठीक भाई है। ये कब पोस्ट करेंगे आप? अपलोड कब करेंगे? ये मैं कल अपलोड कर दूंगा भाई। चलिए, थैंक यू। ठीक है भाई। जी, ठीक है भाई, थैंक यू ओके भाई। भाई। जी, ओके भाई, शुक्रिया थैंक यू, भाई जान, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू फॉर द सेशन भाई, कोई थैंक यू। बात नहीं, ठीक है भाई।